सबसे पहले दोस्तों मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज दोस्तों हम लोग हजरत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार अल मारूफ मदारुल आलमीन रजी अल्लाह तआला अन्हो के आस्थाने पर मौजूद हैं। और आज शायर अदीब मकनपुरी फरमाते हैं कि आए वतन, हम तेरी शान ना मिटाने देंगे, जान दे देंगे मगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब भी यौम आज़ादी का वक्त आता है, 15 अगस्त आती है, स्वतंत्रता दिवस, तब हमारे ख्याल में आता है कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आते हैं। उन्हीं में से आप लोग जानते हैं कि हम मकनपुर से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो इसी तरह से जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है शहीद आजम मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और पिछले काफी वक्त से 2-3 सालों से हम यहाँ के वीडियोस डालते रहते हैं और हमारे चैनल पर पड़े भी हैं। और हम आपको, मेरा मकसद बताने का ये है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के लोग हैं। यहाँ पर एक बैनर लगा था, पिछले वीडियो में हमने फुल डिटेल के साथ में आपको बता रखा है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो कंडीशन थी पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो हमारा वीडियो का मेन मकसद यही है यौम आज़ादी के वक्त पर, कि इस वक्त को देखते हुए और पिछले वक्त पे, यहाँ आप आसपास देख सकते हैं 15 अगस्त का मौका है, आप ये वीडियोस देखेंगे और देखेंगे कि पहले कैसा था और अब कैसा है। और ये किसी कारणवश से जो लोग जो भी ये काम करवा रहे हैं, तो बरसात की वजह से या किसी कारणवश से ये काम यहाँ पर रुक गया है। तो हम पूरा वीडियो देखेंगे और जानेंगे पूरी हिस्ट्री के साथ में कि मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह कौन है और यौम आज़ादी में इनका कितना बड़ा योगदान है। कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निसार रहेगा। तो हाँ दोस्तों, हम मौजूद हैं मकनपुर शरीफ में, एक ऐसी मज़ार मुकद्दस के पास में जिसमें तामीरी काम चल रहा है। और खास बात यह है कि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो भारत की आजादी में एक खास योगदान पीर बाबा जो है, हजरत मजनू शाह मलंग पीर बाबा जो है, जो कि मदारिया सिलसिले के सूफी संत बुजुर्ग हुए हैं, उनकी ये मज़ार मुकद्दस है। यहाँ पर तामीरी काम चल रहा है। और आपको बता दें कि आज की जो तारीख है वो याद रखने वाली है, क्योंकि आज तारीख है 26 जनवरी 2026। आज से पूरे 238 साल मुकम्मल हो रहे हैं हजरत मजनू शाह मलंग पीर बाबा की शहादत को। आज से पूरे 238 साल पूरे जो है कंप्लीट हो रहे हैं आज से। और ये जो मौका है, ये बसंत का मेला है। इस वक्त बसंत पंचमी जो है मकनपुर शरीफ में काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। आप लोग जानते हैं कि 15 दिवसीय मेला लगता है मकनपुर शरीफ में। आप देख सकते हैं मेला लगा है। अभी हम लोग मज़ार मुकद्दस यहाँ पर जो मकनपुर शरीफ में हजरत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदारुल आलमीन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो मुकद्दस बारगाह है, वहां पर हम लोग गए थे, जियारत की थी। और आज जो है गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। तो आज के दिन यहाँ पर आना खास इसलिए है क्योंकि आज से 238 साल पूरे शहादत के पूरे हो रहे हैं मजनू शाह मलंग पीर बाबा के। और इतिहास इनका है, हम बताने की कोशिश करेंगे। पहले आप इस पर नजर डाल लें कि यहाँ पर लिखा है कि हजरत सैयद बाबा मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो मकबरा है, यहाँ पर तामीरी काम जो चल रहा है वो हजरत सैयद बाबा मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे का तामीरी काम चल रहा है। यह काम जनाब हजरत हाजी ईदू शाह मसूरी, हाजी ईदू शाह मासूमी मदारी सदर सैलान खलीफा मदारिया बैतुल मध्य प्रदेश से, इनकी जानिब से जो है कराया जा रहा है। इस कार में किसी प्रकार का आम चंदा नहीं किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि किसी भी व्यक्ति को कोई चंदा ना दें। तो ये खास बात है। और आपने अंग्रेजों से बहुत ही ज्यादा जंग की। आपने जो है, जब भारत के इतिहास में 1763 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने कर लगा दिया, तो पहले जिसका विरोध किया वो मदारिया सिलसिले के बुजुर्ग मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह हैं। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, अपने साथियों के साथ में अंग्रेजों से जंग की। और लेफ्टिनेंट ब्रेनान
ने जो है, जब मजनू शाह मलंग अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तो उस वक्त जो अंग्रेजों का कमांडर था लेफ्टिनेंट बेनान ने जो है मजनू शाह मलंग के ऊपर हमला कर दिया 1786 में। 1786 में जब हमला कर दिया तो मजनू शाह मलंग अपने साथियों के साथ गंभीर हालत में जो है मकनपुर शरीफ का रुख किया और 1788 ईस्वी में आप मकनपुर शरीफ आ गए और 26 जनवरी 1788 ईस्वी में आपको शहादत नसीब हो गई। और इस वजह से आज से आपको पूरे 238 साल मुकम्मल हो रहे हैं आपकी शहादत को। आज 26 जनवरी 2026 है। बुजुर्ग हैं। और दोस्तों, जब हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद में जो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं वो मदारिया सिलसिले के मजनू शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह हुए हैं। उनके बाद से लोग मकनपुर शरीफ में जब 1857 में यहाँ पर अंग्रेज काफी थे, तो यहाँ पर दो तीन नाम आते हैं, रोहुल मियाँ, नत्था मियाँ और आजम खां, जिन लोगों को हथनी इमली के पास में 20 लोगों को फांसी दे दी गई थी। और ये बहुत ही दर्द है। यहाँ पर मकनपुर शरीफ का इतिहास जो है वो हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है, जो हमेशा याद रखा जाएगा। मकनपुर शरीफ ने आजादी में बहुत योगदान दिया है। यहाँ पर 20 लोगों को हथनी इमली के पास में फांसी दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने नील ब्रदर्स को मौत के घाट उतार दिया था। इस वजह से अंग्रेजों ने गुस्से में आके यहाँ पर 20 लोगों को हथनी इमली में फांसी दे दी थी, फांसी की सजा दे दी थी। तो मकनपुर शरीफ का इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा हिंदुस्तान की आजादी में। तो ऐसे ही शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशा रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज दोस्तों हम लोग मौजूद हैं मकनपुर शरीफ में एक ऐसी मज़ार के पास में जिनका देश की आज़ादी में बहुत ही बड़ा योगदान है और जिनको फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए इनके बारे में जानते हैं। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो भारत की आज़ादी की जो गूंज 1857 ईस्वी में सुनाई दी थी, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, आज़ादी की उस आवाज़ को सबसे पहले मदारिया सिलसिले के बुजुर्ग हजरत मजनू शाह मलंग, मजनू शाह का असली नाम मोहम्मद अबू तालिब था और उन्हें मजनू शाह बुरहाना, मजनू शाह मलंग और मजनू शाह फकीर के नाम से भी जाना जाता था। सन 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजी सरकार हावी हो चुकी थी। उन्होंने लूटमार से सिर्फ जमींदारों को ही नहीं बल्कि किसानों और मजदूरों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इतिहास गवाह है कि सन 1763 ईस्वी में आज़ादी के शोले भड़क उठे थे और अंग्रेजों के खिलाफ यह लड़ाई राजाओं या जमींदारों की नहीं बल्कि मुसलमानों के रूहानी पेशवा उनके पीर मजनू शाह ने छेड़ी थी, जिनका संबंध मकनपुर शरीफ से था, जो मदार साहब के सिलसिले के बुजुर्ग थे। इस लड़ाई में उनका साथ दिया बाबा भवानी पाठक ने, जिनका संबंध साहिबा पंथ से था। मजनू शाह मदारी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया था। 14 नवंबर सन 1766 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी फौज के छक्के छुड़ा दिए और लेफ्टिनेंट रॉबर्टसन जख्मी होकर भाग गया। मजनू शाह मदारी की फौज में किसान और मजदूर थे जो अपनी जान देकर भी अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे। जब वह एक युद्ध के दौरान घायल हो गए थे तो उन्होंने कहा कि अब अपने सरकार से मिलने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को उन्हें मकनपुर ले जाने का निर्देश दिया, जहां उन्होंने सन 26 दिसंबर 1787 ईस्वी को अंतिम सांस ली। इसमें कुछ लोगों का अपवाद भी है। कुछ लोग 8 दिसंबर 1788 या 26 जनवरी 1788 भी बताते हैं। बाबा मजनू शाह मलंग की मदार बाबा के करीब रहने की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके अनुयायियों ने उनकी कब्र का निर्माण करवाया। मजनू शाह मलंग के उल्लेखनीय योगदान और उनकी देशभक्ति को सलाम करते हुए बांग्लादेश में उनके नाम पर एक पुल का नाम भी रखा गया है।